हेलो बच्चों, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड हम लोग देख रहे हैं अभी सेट थ्योरी का ये नेक्स्ट लेक्चर। तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। एंड ऑपरेशंस ऑन सेट पे कुछ हम लोग लॉज देखे थे और उसका कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखने वाले हैं इसका प्रैक्टिकल यूज़। ठीक है, इसका ये जो भी ऑपरेशंस ऑन सेट होता है उसको प्रैक्टिकली कैसे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन क्या बोले, ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसी को हम लोग बोल सकते हैं, और मैं कहीं कहीं इसी को बोला जाता है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है, एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट पे जो प्रॉब्लम होगा वो इसमें आएगा। ठीक है, ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन ऑपरेशन सबसेट है, तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, ये सब इस पूरे टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है। इसलिए हम लोग इसको ये भी बोलते हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। ठीक है, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, कैसे होगा, इस पे क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो पहले समझ लेने की जरूरत है, क्योंकि देखो अभी तक हम लोग पढ़े हैं क्या, जैसे ए यूनियन बी, तो इसको ए यूनियन बी को प्रैक्टिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पहले समझ लेना जरूरी है। ठीक है, तो ए यूनियन बी को हम लोग, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब मिलाना, मतलब या तो ए में या नहीं तो बी में, मतलब दोनों के एलिमेंट्स को मिला के जो सेट बनता है उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी में वही सारा एलिमेंट होगा जो या तो ए में हो या नहीं तो बी में हो, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी, या इसी को कहीं कहीं पे आप देखिएगा मिलेगा लिखा हुआ कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही हुआ, लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी बोला गया हो तो उसको समझना है ए यूनियन बी, या सिंपली ए और बी बोला गया हो तो उसको भी क्या समझना है, ए यूनियन बी। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, मतलब या तो ए में या बी में या दोनों में। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक में होना चाहिए, ए में या नहीं तो बी में, और दोनों में हो तो भी खुश। ठीक है, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, तो एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग ए एंड बी बोथ। ठीक है, दोनों लगभग सेम ही है। चलो ए एंड बी जहां पे लिखा हो वहां पे आप समझना क्या, तो ए में भी एंड बी में भी, एंड ए में एंड बी में भी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, चलो ए माइनस बी का मतलब क्या, माइनस देना है यहाँ पे, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, तो ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए। ठीक है, ओनली ए, या इसी को बोलते हैं ए बट नॉट बी। ए माइनस बी का मतलब ए बट नॉट बी। देखो ए माइनस बी क्या होता है, आप देख लो यहाँ पे, ये वाला पार्ट होता है ए माइनस बी। तो देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट मतलब क्या, ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, मतलब कि कॉमन पार्ट को हटा देने से जो बचता है ए में उसको बोलते हैं, तो उसको आप बोल सकते हो ना ओनली ए, या नहीं तो ए बट नॉट बी। ठीक है, क्लियर हुआ, हो गया। वैसे ही बी माइनस ए का मतलब, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ओनली बी या नहीं तो बी बट नॉट ए। ठीक है, ये हो गया बी माइनस ए का मतलब। वही बोला जाए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या हुआ, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम में ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को कैसे लिखते थे, तो ये लिखते थे
और ये लिखते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एग्जैक्टली एक सेट में लाई करने वाला, ध्यान से देखना, या तो ओनली ए में हो या नहीं तो ओनली बी में हो, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली एक सेट में लाई करने वाला। जैसे यहाँ पे ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी यहाँ लाई नहीं करता है, तो यहाँ क्या है, यहाँ वह प्लेस है जहाँ पे दोनों सेट का एलिमेंट्स लाई करता है, ठीक है। सेट ए में भी हो जाएगा, सेट बी में भी हो जाएगा, लेकिन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब एग्जैक्टली एक में हो, या तो ए में हो या एग्जैक्टली बी में हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ठीक है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ठीक है। ये और क्या बोलोगे, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये तो सिंपल है, बोलेंगे नॉट ए, ठीक है। ए को छोड़ के सिंपल है, इसका मतलब ये होता है ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ए, ठीक है। तो इसको जैसे लैंग्वेज में ऐसे आएगा, जैसे क्वेश्चन में ये सब आएगा, तो आप ये सब उसको समझ लेना, ठीक है। अब तीन सेट में भी हो, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हो जाएगा एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी में एटलीस्ट एक में लाई करे तो ही वो ए यूनियन बी यूनियन सी में लाई करेगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होगा? तो बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बोलेंगे ए एंड बी एंड सी, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से भी कोई बोल सकता है, लेकिन जनरली ए एंड बी एंड सी, ठीक है। या इन ऑल बोल सकते हैं, इन ऑल जैसे तीन ही सेट हो तो इन ऑल बोल दे, मतलब क्या बोलेंगे कि तीनों में, ए में भी, बी में भी एंड सी में भी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तीन सेट हो और तीन सेट में बोला जाए कि पहले इधर वाला लिखते हैं, ठीक है, और ये हम बाद में लिखेंगे। तीन सेट हो और बोला जाए कि ओनली ए का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तीन सेट में ओनली ए का मतलब, तो ध्यान से देखना, छोटा हो गया, चलो ये ठीक है, ये बड़ा है, ये है सेट ए, ये सेट बी एंड ये है सेट सी। तो बोला जाए यहाँ पे ओनली ए का मतलब क्या होगा? तो ओनली ए का मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये वाला पार्ट को लिखोगे कैसे? तो ये वाला पार्ट को आप ऐसे लिखोगे, ए माइनस बी यूनियन सी। ध्यान से देखो, ए ये पूरा है, इसमें से किसको हटाना है? तो बी यूनियन सी, बी एंड सी के यूनियन जो आएगा उसको हटाना है, तो बोला जाएगा ओनली ए, ठीक है। तो आपको तीन सेट हो, ओनली ए लिखना हो तो कैसे लिखोगे? ए माइनस बी यूनियन सी। वही दो सेट है एंड ओनली ए लिखना है, तो दो सेट में ओनली ए कैसे लिखा है? तो ए माइनस बी लिखा गया। लेकिन तीन सेट है, वहां पे ओनली ए लिखना है, तो ए माइनस बी यूनियन सी लिखना होगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। वैसे ही ओनली बी लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? तो ओनली बी का मतलब ये होगा, ठीक है। ओनली बी का मतलब क्या होगा? ये होगा। और ये कैसे लिखोगे? तो बी माइनस, ध्यान से देखना, बी माइनस ए यूनियन सी, बी माइनस ए यूनियन सी। और ओनली सी लिखना होगा तो आप लिखोगे सी माइनस, देखो ओनली सी का मतलब ये होता है, ओनली सी का मतलब ये, और इसको लिखोगे कैसे? तो सी माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा कि तीन सेट हो तो ओनली ए कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझना है, बोला जाए एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी, एग्जैक्टली एक में लाई करे, या तो एग्जैक्टली ए में या एग्जैक्टली बी में या एग्जैक्टली सी में, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी में लाई करे तो उसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना, यहाँ पे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या था? एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी का मतलब क्या हुआ? कि कॉमन पार्ट को छोड़ के, मतलब इसमें और इसमें, ठीक है। तो लिखे थे ना ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका क्या मतलब होता है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का क्या मतलब होता है? अब बताओ। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब होता है ओनली ए माइनस बी, अ यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए, यही होता है ना, यही आप पढ़े हो ना। पीछे का अगर पूरा लेक्चर आप रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए,
अब a माइनस बी क्या होता है, तो ओनली ए, एंड b माइनस ए क्या होता है, तो ओनली बी। दोनों को मिलाए तो क्या हुआ, तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी को अगर मान लो ये हमको मालूम नहीं होता, सिमेट्रिक डिफरेंस मान लो होता ही नहीं, सिमेट्रिक डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, दुनिया में होता ही नहीं, तो क्या लिखते, सिंपल a माइनस बी मतलब ओनली ए यूनियन ओनली बी, लिखते कि नहीं लिखते। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 3 सेट के लिए सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं होता है, 2 ही सेट के लिए होता है, तो यहाँ पे बताओ क्या लिखेंगे। देखो ध्यान से इसको देख लो, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी को क्या लिखे हैं, तो ओनली ए यूनियन ओनली बी। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, तो ओनली ए यूनियन ओनली बी यूनियन ओनली सी। ध्यान से देखना, ओनली ए लिखना है, ओनली ए कैसे लिखोगे, तो ए माइनस बी यूनियन सी, फिर इसका यूनियन ओनली बी। ध्यान से देखना, ओनली ए लिखे, हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी का मतलब ये या नहीं तो ये, तो पहले लिख दिए ओनली ए। ओनली ए कैसे, तो ए माइनस बी यूनियन सी उठा के रखे, फिर यूनियन क्या करना है, तो ओनली बी, एंड ओनली बी कैसे लिखोगे, तो बी माइनस ए यूनियन सी, ये हो गया ओनली बी। और फिर ओनली सी कैसे लिखोगे, तो ओनली सी ये उठा के रख दो, मतलब सी माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये बड़ा सा जो आया वही हुआ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखो, समझ में आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी ये पूछेगा। ठीक है, आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा। अभी आपको समझना है कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी को कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, और एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी, ए बी और सी में एग्जैक्टली टू में ही लाई करे। ठीक है, उसको हमको लिखना है, एग्जैक्टली टू में लाई करे। देखो फोटो पहले बनाते हैं, ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब बोला जाए कि एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी, आप सोचो एग्जैक्टली टू में कौन कौन एरिया है जो एग्जैक्टली टू में लाई कर रहा है। तो सोचो ये जो एरिया है वो तो एग्जैक्टली वन में लाई कर रहा है, ये भी एग्जैक्टली वन, ये भी एग्जैक्टली वन, और ये एरिया है, ये इस पे अभी जो पॉइंट किए हैं ये एरिया है, कहाँ लाई कर रहा है, तो तीनों में लाई कर रहा है। मतलब ए में भी है, देखो ए वाले सर्कल में भी है, बी वाले सर्कल में भी ये पॉइंट है, और सी वाले सर्कल में भी पॉइंट है, तो ये भी एग्जैक्टली टू में नहीं है। एग्जैक्टली टू में कौन है, तो ये है, ये देखो एग्जैक्टली टू में है, ए में एंड बी में। फिर ये है, ये भी एग्जैक्टली टू सेट में है, कौन कौन से, तो ए में एंड सी में, और ये भी एग्जैक्टली टू में है, कौन कौन में, तो बी में एंड सी में। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ पूरा, ये जो पॉइंट आपको कंफ्यूजन नहीं करे। तो ये कलर तो कर दिए एग्जैक्टली टू के लिए, एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी को हम लोग ये कलर कर दिए, इसको ऐसा बोलेंगे। बट इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना, इसको लिखेंगे कैसे, मतलब ये तीनों को हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो पहले इसको लिखो, पहले ये कैसे लिखोगे, तो ध्यान से देखो ये क्या है, तो ए एंड बी का कॉमन पार्ट में से सी हटाया गया है। देखो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन देखो ये है पूरा, ये इसमें से हम सी हटा लें, सी को हटा लें, तो सी का कॉमन पार्ट ये है, ये हट जाएगा, मतलब बचेगा ये, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो देखो हमको लिखना है एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी, मतलब एग्जैक्टली टू में ही लाई करे। तो अभी हम ये पार्ट सिर्फ लिखे हैं, अभी हमको लिखना है ये पार्ट, तो ये पार्ट कैसे लिखोगे, तो बी इंटरसेक्शन सी अब माइनस ए, यूनियन कर रहे हैं और लिख रहे हैं क्या, बी इंटरसेक्शन सी अब माइनस ए, ये हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, कोई दिक्कत। अब देखो हमको लिखना है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैसे लिखेंगे, तो ये वाला पार्ट लिखने के लिए ए इंटरसेक्शन सी,
ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन सी, और उसमें से हटाना होगा किसको, तो उसमें से हटाना होगा बी को, माइनस करना होगा बी को, ठीक है। तो ये हो गया एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी को ऐसे लिखेंगे कहीं पे जरूरत पड़े तो, ठीक है। वैसे मेनली समझना है इसमें होगा क्या, ठीक है, क्योंकि ये आप समझ गए कि एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी, तो ये ब्लैक वाला पार्ट, ये ब्लैक वाला पार्ट एंड ये ब्लैक वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये जो होता है ये सब का डिनोट करने का तरीका होता है ये सब, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ, एग्जैक्टली टू ऑफ, ओनली ए, ये सब होता है ऐसे, ठीक है। दो सेट हो तो इसका तो ये है ही। तो ये पहले आप अच्छे से क्लियर कर लो, क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये अब अगर क्लियर हो गया तो इसके आगे का देखने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग का तो जो होता है ना, वो कहा जाता है कहावत की, पहले मान लो कि 1 घंटा टाइम हो, एक पेड़ को काटना है, ठीक है, और तुम्हारे पास 1 घंटा टाइम हो, तो प्रयास करना चाहिए कि आधा घंटा में अपना कुल्हाड़ी शार्प कर लेना चाहिए, ठीक है, और बाकी आधा घंटा में पेड़ कट जाएगा। ये मतलब होता है, मतलब ज़्यादा टाइम तुम अपने कुल्हाड़ी जो अपना पावर है, ठीक है, वो बढ़ाने में लगाओ, और उसके बाद पेड़ काटने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप सोच लिए कि चलो पेड़ काटना है तो चलो कैसे भी कुल्हाड़ी है, शार्प नहीं है, उसे काटना शुरू करते हैं, तो आप बीच में ही फंस जाओगे, ठीक है, और छोड़ दोगे, बोलोगे कि ये तो कटेगा ही नहीं, ठीक है, और 1 घंटा में भी वो नहीं कट पाएगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये प्रिंसिपल अपनाना चाहिए कि आपके पास टाइम है तो पहले बेसिक क्लियर कर लो, ठीक है, जो भी फंडामेंटल चीज़ें हैं वो क्लियर कर लो, फिर तो मेन चीज़ में कोई कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इस पे फॉर्मूला, ठीक है, लिखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला नंबर बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट होगा। तो पहले बना लो ऐसे यूनिवर्सल सेट यू, और ये बना लो सेट ए, और ये बना लो सेट बी, सेट ए सेट बी, ठीक है। अब देखो हमको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट होगा। तो देखो ए यूनियन बी में यही होगा ना, ये हो गया ए यूनियन बी, मतलब ये और ये 3 पार्ट हो गया। तो आप क्या लिख दो, आप लिख दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब देखो एन ए लिखे तो ये लिखा गया, ठीक है, और ये लिखा गया, एन ए का मतलब क्या पूरा आ गया ना ये, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आ गया, ठीक है। अब हमको चाहिए, अब लिखे फिर एन बी, तो एन बी लिखे तो ये पार्ट आया और ये पार्ट दोबारा आ गया। ध्यान से देखना, एन ए प्लस एन बी लिखे तो ये पार्ट दोबारा आ गया, लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ, सोचो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एन ए यूनियन बी, मतलब ये और ये चाहिए, कोई भी दोबारा नहीं आना चाहिए, मतलब ये दोबारा आ गया, ये तो गड़बड़ हो गया, तो दोबारा आ गया, तो एक बार हटाओ, ये कॉमन पार्ट को एक बार हटाओ, एक ही बार चाहिए हमको, 2 बार आ गया, तो माइनस करना पड़ेगा क्या, तो कॉमन पार्ट मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन पार्ट है, इसको एक बार माइनस कर दो तो हो गया ये एन ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसको आप याद कर लेना, ठीक है, एन ए यूनियन बी का। तो ये हो गया। वही यहाँ पे देखो नोट में एक आता है, बोलेंगे इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी कैसा है, तो डिसजॉइंट सेट है। आप जानते हो 2 सेट जिस डिसजॉइंट सेट होता है मतलब दोनों का इंटरसेक्शन फाई, मतलब कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाई और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना, 0। अब सोचो एन ए इंटरसेक्शन बी 0, तो उस केस में एन ए यूनियन बी क्या होगा, तो सिर्फ होगा एन ए प्लस एन बी। ध्यान देना, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा कब, जब ए एंड बी डिसजॉइंट सेट हो। आप याद करो डिसजॉइंट सेट का डायग्राम कैसे बनता है,
ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ए एंड बी डिस्जॉइंट सेट हो तो आप ऐसे बनाते थे ना, ए अलग बी अलग। अब पूछा जाए कि एन ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट होगा, तो ये वाला ले लो और ये वाला ले लो, ठीक है। मतलब एन ए प्लस एन बी, यहाँ पे एन ए प्लस एन बी लिए थे तो ये वाला पार्ट दोबारा आ गया था, 2 बार आ गया था, तो 1 बार हटाना पड़ा था। बट यहाँ पे तो कोई भी पार्ट 2 बार नहीं आया है, सारा 1 बार आया। तो सिंपल हम लोग लिख दिए एन ए यूनियन बी का वैल्यू कितना, एन ए प्लस एन बी। तो चलो समझ रहे हो ना काफी मजे से। कोई भी दिक्कत हो तो फिर से वीडियो को देखो, नहीं समझ में आया तो ठीक है, और समझ में तो आएगा ही, ठीक है। और इस पे एग्जाम्पल जब आएगा तो और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। वैसे अभी भी क्लियर हो रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल आएगा तो पूरा फ्रेश हो जाएगा, ठीक है, उस पर चमकने लगेगा ये फॉर्मूला। तो ये हो गया। मतलब देखो यहाँ पे बोले कि ए में कुछ एलिमेंट है, मान लो ए में 10 एलिमेंट है, बी में 20 एलिमेंट है, और ए एंड बी में ए इंटरसेक्शन बी आपको कहीं नहीं देगा, ठीक है। ए एंड बी बोलेगा और ए और बी पूछेगा, ठीक है। जैसे ये जो लिखवाए थे तो ये किस लिए लिखवाए थे, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी नहीं देगा, ठीक है। कहीं आपका लक अच्छा हो तो दे देगा, अदरवाइज ए एंड बी देगा। ए यूनियन बी लिखना हो तो ए और बी देगा, या एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी देगा। ए माइनस बी लिखना हो तो उसको ओनली ए बोलेगा, या ए बट नॉट बी बोलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये मैं पहले बता दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें 4 चीज है, एन ए यूनियन बी, एन ए, एन बी एंड एन ए इंटरसेक्शन बी। ये चारों में से कोई भी 3 चीज दिया हो तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और डिसजॉइंट सेट हो तो सिंपली ये 3 ही होता है, 3 में से कोई 2 दिया हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। दूसरा, अगर बोले एन ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी क्या होगा, ठीक है। या इसको बोल सकते हो एन ए मतलब ए बट नॉट बी, ठीक है। ए माइनस बी को फिर से उधर तो लिख ही दिए, लेकिन फिर से लिख दिए ए बट नॉट बी, ठीक है। देखो फिर से लिख रहे हैं, यानी कितना इंपॉर्टेंट है, तभी ना लिख रहे हैं दोबारा। चलो तो एन ए माइनस बी का मतलब होगा एन ए बट नॉट बी, ठीक है। और इसको पहले डायग्राम बना लो। यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। हमको क्या ड्रॉ करना है, तो एन ए माइनस बी, ये ड्रॉ नहीं करना, बताना है इसमें कितना एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है तो आप लिखो एन ए लिख दिए तो क्या आ गया, ये आ गया पार्ट और ये भी आ गया। लेकिन आप सोचो आपको ये चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ये कॉमन पार्ट आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है। सिर्फ ये वाला चाहिए, तो एन ए लिखे तो दोनों लिखा गया ना, तो कॉमन पार्ट को हटा दो, अब माइनस कर दो क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एन ए माइनस बी का वैल्यू, ठीक है। एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये 3 चीज में 2 चीज दिया होगा और तीसरा पूछेगा, ठीक है। कभी कभी तीसरा भी नहीं पूछेगा, कुछ और ही पूछ रहा होगा जिसमें 2 चीज दिया होगा और तीसरा का यूज आएगा। ध्यान से देखना, बहुत फंसने वाले हो। देखो मतलब क्या होगा, कभी कभी तो डायरेक्टली, जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस वाला क्वेश्चन होगा तो तीनों में से 2 दे देगा और तीसरा पूछेगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करने वाला होगा, तो क्या करेगा, तो 2 दे देगा और तीसरा नहीं पूछेगा, तीसरा के एप्लीकेशन से कुछ और पूछेगा, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना होगा कि ये 2 दिया है तो ये तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये कब हो सकता है, ये तब होगा जब आपको फॉर्मूला मालूम होगा, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला याद रखना तो मैं बोलता हूं सबसे जरूरी चीज है। फॉर्मूला आप याद नहीं रखते हो तो आप सोच नहीं पाओगे कि कौन से फॉर्मूला लगेगा। जैसे पीछे से देख के जो होता है ना, पीछे से देख लिए फिर लिख दिए, तो उसमें क्या होता है कि आपको मान लो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें चल जाएगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में दिमाग लगाने वाला है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, उसमें पीछे से कितना भी देखोगे तो दिमाग तो खरीद के नहीं ना लाओगे, दिमाग पीछे से नहीं ना देखोगे कि पिछवाड़ा जाके दिमाग भी देखोगे। ऐसा इसलिए आप ऐसा करो कि फॉर्मूला जितना भी है वो सबको याद करते जाओ, ठीक है। चलिए तीसरा, एन ए माइनस बी का फॉर्मूला हुआ एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वही बोले कि एन बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या होगा,
तो ये होगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखना, ये हम ऐसे ही लिख दिए। अब इसको समझ लो, इजी में समझ लो। देखो b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, ये पार्ट हुआ, ठीक है। हमको चाहिए इस पार्ट में कितना एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस ए क्या है। तो क्या करोगे, तो लिखो एन बी, तो एन बी लिखे तो ये भी आया और ये भी आ गया, ठीक है, ये आया और ये भी आ गया। तो एन बी, अब माइनस, अब देखो हमको तो ये नहीं चाहिए ना, तो माइनस कर देंगे क्या, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस कर देंगे। तो ये हो गया एन बी माइनस ए और ये एन ए माइनस बी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला फोर्थ, एन एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये पूछे इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते ही हो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, लो मैं लिख देता हूं, ये हो गया सेट ए, सेट ए, थोड़ा इसको हटा देते हैं, और सेट बी, ठीक है, सेट ए सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट। हमको चाहिए एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी मतलब क्या, तो एग्जैक्टली एक सेट में, यानी सेट ए में, या नहीं तो सेट बी में, ठीक है। ये होता है ना एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो इसके लिए आप क्या करो कि आप लिख दो एन ए, एन ए लिखोगे तो क्या होगा, ये लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा। फिर लिखो आप एन बी प्लस एन बी आप लिख दो, तो एन बी लिखोगे तो ये लिखा जाएगा और ये फिर से लिखा गया। तो देखो ये कॉमन पार्ट जो है वो दो दो बार आ गया। कॉमन पार्ट कितना, दो दो बार आ गया, लेकिन आपको तो एक भी बार नहीं चाहिए ना, तो -2 इंटू करेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, ये करेंगे, मतलब एन ए प्लस एन बी और -2 एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो जाके आएगा आपको क्या, एन एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, ये बीच वाला नहीं रखना है, थोड़ा भी नहीं। तो ये हो गया, मतलब कभी पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन, इसको क्या बोलेंगे, तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी पूछे तो ये निकालेंगे एन एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, और इसका फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी -2 एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा अब देखो कोई एसिमेट्रिक डिफरेंस बी को क्या लिखता है, जैसे हम पूछे एन एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको कोई लिखता है, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी को कोई लिखता है ऐसे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए लिखता है, ठीक है। अब ये लिखता है, अब ए यूनियन बी और बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या है, ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। वैसे आप समझ चुके हो, लेकिन फिर से मैं थोड़ा और अच्छे से समझा रहा हूं। अच्छे से क्या मतलब कि ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी कहीं पे एक्सप्लेनेशन किसी बुक में या कहीं पे हो सकता है। तो मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि मान लो कि आप वो बुक पढ़ो या वो चीज़ पढ़ो तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो कि ये सर तो ये बताए हैं, हमको ये मिल रहा है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सारा जितना पॉसिबल केस होता है वो सब बता दो। तो देखो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए क्या होता है, तो डिसजॉइंट सेट होता है। अब यहाँ पे देखो नोट में लिखे थे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो एन ए यूनियन बी क्या होता है, तो सिंपली एन ए प्लस एन बी होता है ना। तो ये जो है ये दोनों कैसा है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो डिसजॉइंट सेट है। तो ये डिसजॉइंट सेट है तो दोनों का यूनियन क्या लिखोगे, मतलब कि एन इतना यूनियन इतना क्या लिखोगे, तो आप लिख दोगे एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। अब देखो एन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लिखे हो, एन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको आप क्या लिख दोगे, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और एन बी माइनस ए को क्या लिखोगे, तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी
अब माइनस देखो एन ए इंटरसेक्शन बी एक बार फिर दो बार, तो -2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हुआ? तो एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। ठीक है, अब देखो इतना देख ही लिए तो एक और देख लो, एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एन ए यूनियन बी अब माइनस ए इंटरसेक्शन बी, लिखोगे ना ऐसे, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। याद करो ए यूनियन बी पूरा होता है, उसमें से ये कॉमन पार्ट हटा देते हैं तो ये बच जाता है। ठीक है, तो इसको भी सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो एन ए यूनियन बी अब माइनस एन, अब देखो एन ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करोगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या? तो एन ए प्लस एन बी अब माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से देखना, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक और लिखना है, एक और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, तो -2 इंटू लिख दे तो काम चल जाएगा, एकदम चल जाएगा। तो ये भी हो गया। ठीक है, तो देखो किसी भी तरीके से निकालोगे तो यही आएगा, एन ए प्लस एन बी -2 एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो यहाँ भी वही आया था। ठीक है, और हमको यहाँ भी यही मिला था, ये डायरेक्टली हम लोग लिखे थे वही मिला था। ठीक है, तो कोई भी हो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ पे हम लोग 4 फॉर्मूला देखें, एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का, एन बी माइनस ए का, एन ए माइनस बी का, एंड किसका? तो एन ए यूनियन बी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5वां। तो 5th जो है वो 3 सेट के लिए है, मतलब एन ए यूनियन बी यूनियन सी हो तो इसका फॉर्मूला लिखना है। और तो पहले बना दो यहाँ पे एक बड़ा सा, और सेट ए, सेट बी और सेट सी। ठीक है, सेट ए, सेट बी और सेट सी, ये है। तो देखो एन ए यूनियन बी यूनियन सी आपको पता तो होगा ही कौन सा जगह है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये पूरा जगह है। ठीक है, पूरा लेना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप ले लो एन ए। ठीक है, आप ले लो एन ए। तो एन ए लिए तो क्या क्या लिया गया? तो एन ए लेने पे ये लिया गया, ये लिया गया, ये आ गया और ये आ गया, चारों आ गया। देख लो एन ए में ये सारों है। फिर लो एन बी, तो एन बी में क्या क्या आया? तो एन बी में ये आया, ये आया, ये आया और ये आया। ठीक है, फिर लो प्लस एन सी, तो एन सी में क्या आया? तो ये और ये। ठीक है, अब देखो हमको तो ये एक बार चाहिए था, ये एक बार आया। ठीक है, ये भी एक बार आया, ये भी एक बार आया, तो ये ठीक है। लेकिन ये पार्ट 2 बार आ गया, हमको तो एक बार चाहिए ना। एन ए यूनियन बी यूनियन सी लिख रहा है, मतलब सब कुछ एक एक बार चाहिए। तो ये 2 बार आया तो हमको एक ही बार चाहिए, तो ऐसा करो एक बार हटा दो। तो एक बार ऐसा करते हैं, ये भी तो 3 बार आया है तो इसको साथ मिलके ही हटाते हैं। ये पूरा हटाते हैं, मतलब माइनस करते हैं कितना? एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे तो क्या होगा? तो ये एक हटेगा और इसमें से एक हट गया। ठीक है, तो ये एक बच गया और इसमें अभी 2 बचा है। ठीक है, अब देखो अब ये हटाने का प्रयास करो। इसको हटाने के लिए आप पूरा ये हटाओ, ये पूरा हटाओ। ठीक है, ये हटाओगे तो ये एक हटेगा और इसमें से दूसरा हट जाएगा। तो माइनस ये कैसे हटेगा? तो बी और सी का इंटरसेक्शन है, तो माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। और फिर ये भी 2 बार है तो एक बार हटाओ और ये पूरा कंप्लीट हटाएंगे, ये कंप्लीट हटाएंगे तो एन ए इंटरसेक्शन सी, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये हटा और ये तीनों बार हट गया। देखो ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी हटा है तो इसमें से एक हटा, इसमें से एक हटा। फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन ये हटा है तो ये एक हटा और ये इसमें से दूसरा हट गया। और जैसे ही ए इंटरसेक्शन सी हटा है तो इसमें से एक हटा और इसमें से तीसरा भी हट गया। तो देखो हमको ये एक मिला, ये एक मिला, ये एक मिला, ये एक मिला, ये भी एक मिला और ये भी एक मिला। लेकिन ये 3 आया था, तीनों बार हट गया। तो एक बार तो चाहिए ना,
तो एक बार ऐड करो क्या, तो बीच वाला मतलब कि तीनों का कॉमन, दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये जाके मिलेगा एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला ये, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला ये होता है, याद कर लेना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी अब प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ये। अच्छा इसको आप ये तो समझ में आ ही गया होगा ये डायग्राम से, ठीक है। डायग्राम से अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप ऐसे कर सकते हो, एन ए यूनियन बी यूनियन सी आपको चाहिए, तो आप ये दो जो है उसको एक सेट मान लो, ठीक है, इसको एक सेट मान लो और इसको एक सेट मान लो, तो ये दो वाला फॉर्मूला बन गया ना, एन ए यूनियन बी, ऐसे आप मान लो। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा एन ए यूनियन बी, होता है ना एन ए यूनियन बी का, इसको ए माने हैं इसको बी माने हैं, तो होता है ना एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो पहला फॉर्मूला था वो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एन ए यूनियन बी प्लस एन सी, अब माइनस, तो माइनस कर देंगे क्या, तो एन ये दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी ये। तो अब देखो अब क्या करोगे, तो एन ए यूनियन बी का फिर से फॉर्मूला लगाओ, मतलब एन ए प्लस एन बी अब माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ये, फिर ये एन सी लिख दो प्लस एन सी और माइनस इसको, देखो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन सी अब बीच में यूनियन और फिर बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ये हो जाएगा। अब क्या होगा, तो अब इसको लिखो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इसका ये चारों लिख दिए, अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, एन इतना यूनियन इतना का फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी अप्लाई करो, क्या होगा, तो एन ए, तो एन ए के जगह पे ए इंटरसेक्शन सी है, तो क्या लिखोगे, तो प्लस होता है तो ये माइनस लगा है तो पहले सबके पहले माइनस लगते जाएगा, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर माइनस होता है फॉर्मूले में माइनस होता है और माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा क्या, तो एन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो यहाँ पे क्या किए हैं, तो वो वाला फॉर्मूला लगाए हैं, कौन सा, तो ये होता है ना एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ना फॉर्मूला, तो यही यहाँ पे लगाए हैं। देखो कैसे, तो इसको माने हैं ए, देखो ए यूनियन बी, तो यहाँ पे ए यूनियन बी, तो क्या होता है, तो एन ए प्लस एन बी, तो एन ए, देखो एन इतना लिखे हैं, अब देखो पहले माइनस लगा है इसके, तो सब में तो माइनस हो ही जाएगा, तो एन ए इंटरसेक्शन सी हो गया, फिर एन बी, तो एन बी के जगह पे एन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें भी माइनस लग गया, अब माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो माइनस के जगह प्लस हो गया और ए के जगह पे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, अब बी के जगह पे बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। अब इसको क्या लिख दोगे, तो आप इसको अरेंज करके लिख दो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस, पहले यही लिख दो, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी ये, और फिर प्लस में क्या है, तो एन ए इंटरसेक्शन सी, और फिर इंटरसेक्शन ही है बी इंटरसेक्शन सी, तो सबको मिला दें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। तो देखो ये फॉर्मूला मिल गया हमको, वही मिला, देखो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, अब प्लस में फिर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो गया हमको क्या, इसका फॉर्मूला, किसका, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी का। डायग्राम से डायरेक्टली देख लो और नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो दोनों क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन
एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी। ए बी सी में एग्जैक्टली टू में कितना एलिमेंट लाई करेगा ये पूछेगा, तो कैसे बताएंगे? तो देखो इसको डिनोट भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप इसका देखो तो डिनोट बहुत लंबा सा था, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी का डिनोशन लाओ दिखा देते हैं। यहाँ पे रहा एग्जैक्टली, कहाँ गया एग्जैक्टली, भाई कहाँ गया जी, हाँ एग्जैक्टली टू ऑफ, ये रहा एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी का डिनोशन देखो इतना बड़ा था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए एन ऑफ इतना तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है, खोज ही नहीं पाओगे। तो आपसे पूछेगा नंबर, यहीं पे एन लगा दिया, नंबर ऑफ एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी, और ये भी कहीं कहीं आ सकता है, ठीक है। जनरली यही आएगा, लेकिन ये कभी कभी आएगा, तो आप घबराना नहीं, इसलिए ये बता दिए हैं। और एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी का देखो यहाँ पे कलर किए थे ना, तो सेम ये चीज़ हमको लिखना है, ये तीनों चीज़, ठीक है। तो देखो आते हैं, हाँ ये, ठीक है, एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी लिखना है। तो पहले तो आप बना दो एक सेट, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी और सेट सी, सेट ए, सेट बी, सेट सी। हमको क्या चाहिए? एग्जैक्टली टू में चाहिए। तो एग्जैक्टली टू में चाहिए तो आप ये पहले लिखो, ठीक है। ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है, यही ना। तो ये तीनों लिखना है। तो आप ये अकेले लिखोगे तो ज़्यादा गड़बड़ होगा, आप इसके साथ लिखो, बाद में हटा देना। तो इसके साथ लिखो तो आप लिख दो क्या? तो आप लिखो एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी लिखे तो ये तो लिखाया, ठीक है, लेकिन आपको ये भी लिखा गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हट जाएगा बाद में। फिर लिखो प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन लिखोगे तो ये तो लिखाया, साथ में ये दोबारा लिखा गया। फिर आप लिख दो एन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो ये तो लिखाया, साथ में ये तीसरा बार लिखा गया, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ यही चाहिए ना, ये चाहिए और ये चाहिए, लो कलर कर दे रहा है, ये तीनों चाहिए। और ये तीनों जो टिक किए हैं, ये तीनों तो ऐसे ही आ गया, तो इस तीनों को हटाना पड़ेगा, इस तीनों को हटाना पड़ेगा। ये तीनों को हटाने के लिए ऐसे ही मिटाने से नहीं हटेगा, लिखना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस 3 बार आया था तो -3 इंटू एन, और ये कॉमन पार्ट है, तो क्या लिखोगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी। क्या हो गया? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, -3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये हो गया एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी का एलिमेंट। फिर आगे 7वां, ये आ गया ना, समझ में आ गया? चलो आ गया है 7वां नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी, एग्जैक्टली वन में, ए बी और सी के एग्जैक्टली वन में लाई करने वाला। तो इसके लिए भी आप क्या करो, तो बना दो ऐसे, सेट ए, सेट बी और सेट सी, ठीक है। ये हो गया सेट ए, सेट बी और सेट सी। अब देखो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एग्जैक्टली टू में लाई करने वाला, ठीक है। एग्जैक्टली टू में लाई करने वाला, सॉरी एग्जैक्टली वन में लाई करने वाला। एग्जैक्टली टू वाला तो हो गया, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये चाहिए हमको, ये चाहिए और ये चाहिए, मतलब बीच वाला ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपको तो लिखना पड़ेगा, ये चाहिए तो लिखना पड़ेगा एन ए प्लस एन बी अब प्लस एन सी। देखो ये लिखने से क्या क्या लिखा गया, तो एन ए लिखे तो ये लिखाया, ये और ये लिखा गया। एन बी लिखने से ये लिखाया, पहले ही टिक कर दिए थे, ये लिखाया और ये भी लिखाया। एन सी लिखे तो ये लिखाया, ये लिखाया और ये लिखाया, ठीक है। तो देखो ये जो चाहिए, मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ चाहिए, मतलब ये सब चाहिए हमको, ठीक है। ये चाहिए और ये चाहिए हमको। ये जो बीच में ये 2 आया है, ये चाहिए ही नहीं, तो माइनस करो 2, और ये अकेले नहीं, इसके साथ करो, मतलब
टू टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ये दोनों हट गया, ये दोनों हट गया, और इसमें से दो हट गया, ठीक है, इसमें से दो हट गया। एन ए इंटरसेक्शन बी दो बार माइनस किए तो ये पूरा हट गया, ठीक है, और इसमें से दो हट गया, तीन आया था दो हट गया। अब क्या करो, तो अब इसमें से ये दो हटाना है तो बी इंटरसेक्शन सी माइनस करो दो बार, तो -2 एन बी इंटरसेक्शन सी। तो इससे क्या हटा, तो ये दो बार हट गया, और ये देखो दो बार हटा, अब एक बार है ही तो एक बार ये एक्स्ट्रा हटा, ठीक है, एक्स्ट्रा हटा ये एक बार, तो ऐसे क्रॉस करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा हटा है मतलब नहीं था फिर भी हट गया, माइनस में चला गया। अब देखो अब क्या करो, तो अब ये पार्ट हटाओ, ये हटाने के लिए एन ए इंटरसेक्शन सी हटाना पड़ेगा, तो -2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन सी। तो ऐसा करने से क्या क्या हटेगा, तो ये दो बार हट गया ए इंटरसेक्शन सी, दो बार माइनस किए 2 टाइम्स, तो ये दोनों हट गया, और ये था ही नहीं, ये तो माइनस में चल रहा है, फिर से दो बार हट गया, तो फिर से दो बार हट गया, तो दो बार क्रॉस करो, ठीक है। अब देखो ये 3 बार आया था और 6 बार हट गया, तो ये तो इसके साथ अन्याय है, 3 बार आया था 6 बार हट गया, हमको वैसे एक भी बार वो चाहिए नहीं, ठीक है। तो जितना बार हटा है उतना बार कम से कम आना तो चाहिए, तो 3 बार ही आया था और 6 बार हटा, तो ऐसा करो इसको 3 बार और ला दो कि पूरा बराबर हो जाए, तो +3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ला दो, तो ये जो एक्स्ट्रा माइनस में गया था वो भी अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बच गया, तो ये पार्ट बच गया, ये पार्ट बच गया, और ये पार्ट बच गया, मतलब हमको मिला एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी का एलिमेंट, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी में, ठीक है। अगर मान लो पूछे ऐसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और 8वां, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए, ठीक है, ओनली ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी यूनियन सी, ये छोटा है तो लिख दिए। तो ये क्या होगा, तो इसके लिए भी सेट बनाओ, ये हो गया, ये ए बी सी, ठीक है, ये हो गया। तो हमको क्या चाहिए, ओनली ए चाहिए, ओनली ए मतलब ओनली ए का मतलब ये हो गया, सिर्फ ये चाहिए, ये पार्ट, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखो क्या, ए ने लिख दो, ए ने लिखे तो ये लिखाया, ये लिखाया, ये लिखाया और ये लिखा गया। तो हमको तो सिर्फ ये चाहिए था, ये चारों लिखा गया, तो हमको 3 को हटाना पड़ेगा। तो ऐसे करो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये पहले हटाओ, ये दोनों पहले हटाओ। तो कैसे हटेगा, तो ए और बी का इंटरसेक्शन हटाना पड़ेगा, तो माइनस कर दो, -n a इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो उससे ये हट गया और ये हट गया, ठीक है। अब क्या करो, तो ये हटाना है, तो इसको हटाना है, तो ये अकेले नहीं हटाना है, ये पूरा को हटाओ, ठीक है। तो -a इंटरसेक्शन सी कर दो, n a इंटरसेक्शन सी, तो ये हट गया, n a इंटरसेक्शन सी से ये हट गया, और ये जो है वो दोबारा एक बार माइनस में चला गया, ये भी हटा, तो एक बार आया ही था, एक बार यही हट गया था, और दोबारा हटा तो माइनस में ही चला गया। तो इस पार्ट को कॉमन, तीनों में जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार ऐड करना पड़ेगा, दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है। मतलब कि 2 बार आया 2 बार हट गया, पहले एक ही बार आया था लेकिन 2 बार हट गया, तो उसको पूरा करने के लिए एक बार हम लोग और ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया 8 नंबर। तो देखो ये सब फॉर्मूला है। अब देखो ओनली बी पूछे, ठीक है, जैसे एन ओनली बी पूछे तो कैसे लिखोगे, तो एन बी लिख देना, अब माइनस कर देना क्या, तो एन बी इंटरसेक्शन ए माइनस कर देना एन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी का इंटरसेक्शन ए के साथ और सी के साथ, ठीक है, ए बी का इंटरसेक्शन नहीं हटाना है। अब फिर प्लस कर देना है तीनों का इंटरसेक्शन, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर ओनली सी पूछे, ओनली सी, तो क्या करना है, तो एन सी, अब माइनस करना है एन सी इंटरसेक्शन ए, माइनस करना है एन सी इंटरसेक्शन बी, और प्लस कर देना है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा, ठीक है, ओनली सी।
तो ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये सब जो भी फॉर्मूला है इसको आप याद रखना, और याद नहीं भी अगर हो तो ये जो बताए मेथड बताए वो मेथड अगर आप समझ गए हो तो कोई फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ओनली ए ही लिखना है तो ओनली ए का पहले डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम ये हुआ, ठीक है। और ये लिखना है तो आप एन ए लिखो, फिर माइनस ये करो, फिर ये करो, आप करके लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको या तो फॉर्मूला याद रखना होगा, या नहीं तो ये जो मेथड बताए कैसे फॉर्मूला लिखना है ये सारा याद रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा, ठीक है। और तो इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही ये सब डायरेक्टली दे, तो आप ज़्यादा बेटर होगा कि ये मेथड ही याद रखो कि कैसे लिखते हैं ये फॉर्मूले को, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। तो देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, आसान जो फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा वो तो बहुत ही आसान होगा, मतलब फॉर्मूला पुटिंग करो बन जाएगा, ठीक है। एक थोड़ा सा मतलब तो चलो पहले फॉर्मूले पे ही एक दो कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला भी क्लियर हो जाए, पहले बेसिक भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि इफ़ एन ए इक्वल टू 20, एन ए यूनियन बी इक्वल टू 42 and n a intersection b equal to 4, then find n b minus a, ठीक है। ये चाहिए, n b minus a चाहिए। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, n b minus a चाहिए हमको, गिवन क्या है, तो n a गिवन है, n a यूनियन b गिवन है एंड a इंटरसेक्शन b गिवन है। तो एन बी माइनस ए चाहिए, तो एन बी माइनस ए होता क्या है पहले ये देखो। तो एन बी माइनस ए होता है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो हमको ये तीनों में से एन बी माइनस ए चाहिए ही, और ये भी हमको पता नहीं है, एन बी देखो पता नहीं है, और एन ए इंटरसेक्शन बी पता है, बस एक 4 है। तो हमको तीन में से, तीन फॉर्मूले में 3 है, तो 3 में से 2 पता होगा तब ना तीसरा मिलेगा। तो ये दूसरा भी पता करना पड़ेगा पहले, तब ये जाके एन बी माइनस ए मिलेगा। तो एन बी कैसे मिलेगा, एन बी पहले पता करो। तो एन बी पता करने के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा, चलो थोड़ा दूर लगाते हैं। एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये फॉर्मूला लगाएं तो इसमें 4 अननोन है, एन ए यूनियन बी, एन ए, एन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस 4 अननोन में से हमको देखो मालूम कितना है, तो एन ए मालूम है, मतलब ये मालूम है, एन बी चाहिए, ये चाहिए हमको, फिर एन ए इंटरसेक्शन बी मालूम है, और एन ए यूनियन बी भी मालूम है 42। तब चलो एन बी निकल गया यहाँ से, ठीक है, और एन बी निकलेगा, इसमें पुट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल है बस। तो एन ए यूनियन बी लिखो 42 इक्वल टू एन ए कितना है, तो 20 है, प्लस एन बी तो चाहिए ही, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी है 4, तो 4 लिख दो। तो अब ये क्या हो गया, 42 इक्वल टू 20 माइनस 4, ये हो जाएगा 16 प्लस एन बी। तो यहाँ से एन बी क्या आएगा, तो 16 को उधर सब्ट्रैक्ट करो, तो एन बी इक्वल टू आ जाएगा 42 माइनस 16, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 26, ठीक है। तो ये आ गया एन बी का वैल्यू 26। तो हमको चाहिए एन बी माइनस ए, तो ये होता है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी कितना 26 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना, तो ये है 4, तो माइनस 4 कर दो, कितना आ गया, तो ये आ गया 22। तो ये हो गया हमको जो चाहिए, यानी एन बी माइनस ए का वैल्यू चाहिए था, तो ये आ गया 22, ठीक है। अब कुछ भी चाहिए, मान लो एन ए माइनस बी चाहिए था इसमें, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होता। एन ए माइनस बी होता क्या, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना, तो एन ए 20, अब माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना, तो 4, 20 माइनस 4 कितना, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो कुछ भी पूछता निकल जाता, या मान लो हमसे पूछता एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो ये भी निकल जाता। आप इसको ट्राई करना, इसमें कितना आएगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया। तो चलो ये तो हो गया फॉर्मूला पे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किए और ये आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लैंग्वेज गिवन हो और उससे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलो दूसरा क्वेश्चन ये है,
बोल रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। ध्यान से देखना, टी बट नॉट कॉफी। तो चलो पहले लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको सेट के फॉर्म में लिखने का। तो सॉल्यूशन बोल रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन, टोटल कितने पर्सन है? 50 पर्सन है। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी है तो टी और सी ले लो, मतलब टी यूनियन सी कितना है? 50 है। यहाँ पे नंबर ऑफ टी यूनियन सी, टी एंड कॉफ़ी दोनों पीने वाले, मतलब टोटल मिला के यहाँ पे 50 पर्सन है, ठीक है। और जहाँ पे देख, यहाँ पे तो इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स बोला है, तो यहाँ पे जो है वो कॉम्प्लीमेंट का बात नहीं किया। अगर कॉम्प्लीमेंट का बात करता तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम लोग इसको बोलेंगे टी यूनियन सी, ठीक है। टोटल लोगों को हम लोग मान लेंगे ये 50, टी यूनियन सी का एलिमेंट, मतलब ए यूनियन बी का एलिमेंट। हम लोग यहाँ पे ये मानेंगे कि सबको ही कुछ ना कुछ ले रहा है, टी या कॉफ़ी। तो नंबर ऑफ टी यूनियन सी कितना हो गया? तो 50 हो गया, क्योंकि बोल रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स। फिर बोल रहा है 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ टी माइनस सी कितना है? 14 है। टी बट नॉट कॉफी मतलब टी माइनस सी, ये है 14। फिर बोल रहा है कि एंड 30 ड्रिंक टी, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टी कितना है? तो नंबर ऑफ टी है आपको 30। तो फाइंड क्या करना है? तो पहले नंबर में फाइंड करना है कि हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, मतलब नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। देखो यही ना स्टार्टिंग में मैं बताया था कि टी एंड कॉफी बोथ को टी इंटरसेक्शन सी से डिनोट करेंगे, तो ये हमको चाहिए पहले नंबर में। और दूसरे नंबर में क्या चाहिए? तो दूसरे नंबर में चाहिए हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, मतलब नंबर ऑफ सी माइनस टी चाहिए, ठीक है, ये चाहिए दूसरे नंबर में। तो दो क्वेश्चन हमको यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, गिवन क्या है? तो गिवन है हमारे पास ये टी यूनियन सी है, टी माइनस सी है एंड एन टी है। तो देखो ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन टी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये एन टी माइनस सी के जगह पे इतना आप लिख सकते हो, और इसका वैल्यू है 14, तो ये हो गया 14। ध्यान से देखो, एन टी माइनस सी को लिखा है एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। अगर पता नहीं चल रहा तो जाके पीछे रिवाइज करो, फॉर्मूला ये था एन ए माइनस बी का फॉर्मूला यही था ना, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किए हम। तो एन टी देखो, एन टी गिवन है 30, तो 30 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, इसका वैल्यू कितना है? तो इसका वैल्यू है 14। तो इसको उधर ले जाओ, तो एन टी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? तो उधर ले गए तो 14 को इधर लाना पड़ेगा, तो 30 या माइनस 14 यानी आ जाएगा 16, ठीक है। तो एन टी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू आ गया, देखो कितना 16, यानी पहला क्वेश्चन बन गया। अब देखो हमको क्या चाहिए दूसरे नंबर में? दूसरे नंबर में चाहिए एन सी माइनस टी। तो एन सी माइनस टी के लिए एन सी माइनस टी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो ये तो अभी जस्ट फाइंड किए, एन सी इंटरसेक्शन टी 16। अब एन सी पता करना पड़ेगा, एन सी नहीं है इसमें। तो एन सी मालूम करने के लिए मेरा वो फॉर्मूला, पहला जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एन सी यूनियन टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो एन सी यूनियन टी कितना होगा? देखो गिवन है 50 है, तो 50 लिखो, यहां पे लिखो 50 इक्वल टू एन सी कितना है? किधर गया? एन सी तो चाहिए ही चाहिए, एन सी चाहिए तो एन सी को एन सी ही लिख दो, प्लस एन टी की गिवन है, देखो एन टी गिवन है 30, तो 30 माइनस इसका वैल्यू अभी आया 16, तो ये लिख दिए। अब एन सी एक अननोन है तो ये तो पता चल ही जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 50 बराबर एन सी प्लस 30 माइनस 16 कितना होगा? तो 14 होगा, ठीक है। और इसको उधर भेजो, तो एन सी का वैल्यू हो गया
50 अब -14 यानी ये हो गया 36। तो एनसी का वैल्यू हमको आ गया, एनसी का वैल्यू आ गया 36। ठीक है, तो एनसी का वैल्यू 36 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, तो एनसी माइनस टी चाहिए, हमको चाहिए एन सी माइनस टी। तो एन सी माइनस टी क्या होता है, तो ये होता है एन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी का वैल्यू अभी आया देखो 36, तो ये लिख दो 36 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी आया था 16, तो आप इसे लिख दो 16। तो ये एन सी माइनस टी मतलब ये 36 माइनस 16 करोगे तो ये आ जाएगा 20। तो ये हो गया एन सी माइनस टी का वैल्यू कितना, 20। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन बन गया। और इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे तो आई होप आपसे बन जाएगा, बस आपको लिखने आना चाहिए सबसे पहले। जैसे क्वेश्चन तो लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन होगा ना, तो लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन होगा तो लैंग्वेज से आपको पहले ये सेट थ्योरी के फॉर्म में लिखना होगा, और फिर उसके बाद से हमको देखना है चाहिए क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगा के वो जो चाहिए उसका वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो ये सब क्या इस पे क्वेश्चन और भी बनाना, जो भी क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप बनाना। ठीक है, तो देखो ये सारा क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे है सब। ठीक है, तो इसको बनाना आप 1.6 इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप जैसे मन वैसे बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके बनाओ, या नहीं तो आप इजीली ये अवेलेबल है इंटरनेट पे। एनसीईआरटी का ये किताब है, और किसी भी बुक से, ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई भी बुक हो उससे आप बनाओ, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये यहाँ तक 8 क्वेश्चन है टोटल, तो इसको बनाओ। और देखो अगले क्लास में बताऊंगा कि 3 सेट हो, जैसे ए बी एंड सी हो। यहाँ पे तो 2 सेट पे ही एग्जाम्पल बताया, और फॉर्मूला जो बताया था वो 3 सेट वाला भी बताया था। तो 3 सेट पे जो भी फॉर्म मतलब एग्जाम्पल आएगा उसको मैं अगले क्लास में क्लियर करूंगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, 3 सेट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको मैं अगले क्लास में क्लियर करूंगा, तो उस पर क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि डायरेक्टली फॉर्मूले से नहीं बनेगा, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब वेन डायग्राम बनाओ और दिमाग लगाओ। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि उसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैं बता दूंगा कि ऐसे बनाते हैं, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे सोचोगे, तुम सोचोगे कैसे, तुमसे खुद से बनेगा। ठीक है, तो ये भी बताऊंगा। और ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, एनसीईआरटी का। तो देखो एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर बनाना, इसको भी पॉज करो और बनाओ। ठीक है, इसमें पहले का भी क्वेश्चन है, पहले के कंसेप्ट पे, इसको पॉज करके बनाओ। और अभी आज जो बताया देखो ये सब क्वेश्चन आज का मिल रहा है, पी ए यूनियन बी, ये सब सारा, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, ये सब। ठीक है, तो ये सब, इसको वीडियो को पॉज करो और बनाओ। देखो ये सब क्वेश्चन है, वो लगता है कि 3-3 सेट इसमें आ रहा होगा। ठीक है, तो आप बनाना, जितना बनेगा उतना बनेगा, नहीं बनेगा उसको मैं अगले क्लास में देखूंगा, अगले लेक्चर में उसको देखूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और फिर से हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में आगे हम लोग देखेंगे। तो तब तक बनाते रहो और घर पे रहो, सेफ रहो, और पढ़ते रहो, डेली पढ़ो, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो बाकी सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे और आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे। तो ठीक है, रखते हैं, बाय बाय।